हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और ठंड है तो इसका भी ख्याल रखिएगा और अपना और अपने परिवारजनों का सबका ख्याल रखिएगा। चलिए हम अपने अगली क्लास की ओर चलते हैं। हमारा एक्सरसाइज 8.2 के एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल 6 हमने लास्ट क्लास में हमने कुछ एंगल्स सीखे थे। उस एंगल्स की वैल्यूज कितनी होती है उसको जाना था। अब हम ये सीखेंगे कि उसका अप्लाई कैसे करते हैं, क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए वक्त जाया नहीं करते, एग्जाम्पल 6 पे हम आते हैं डायरेक्टली। क्या कहा है हमें एग्जाम्पल 6 में? एग्जाम्पल 6 में एक क्वेश्चन दे रखा है कि ट्रायंगल एबीसी है, इसमें से एंगल बी जो है 90 एंगल है। ठीक है, ए बी की जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर और एंगल ए सी बी जो है 30 डिग्री, जो गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर। ठीक, फिर क्या कहा है कि भाई साहब ने ये कहा है कि लेंथ ऑफ द बीसी एंड एसी, इस बीसी और एसी की आपको लेंथ बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले माइंड में क्या होना चाहिए, अरे यार इसने एंगल तो दे रखा है, साइड दे रखा है, ये नहीं दे रखा है और बीसी निकालना है हमें। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए पहले कि ये लेंथ और ये लेंथ किसका होता है, यानी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग कौन सा होता है, 10 होता है ना, क्योंकि एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस। हाँ यार ये तो सही है। तो क्या हो गया 10, सामने एंगल क्या दे रखा है, अब थीटा नहीं है बच्चों, अब एंगल्स की बारी आ गई, 10 30 डिग्री। अच्छा, सामने कौन सा साइड है, ए बी जो परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया बीसी। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है। अब आते हैं वैल्यू पर जो हमने लास्ट क्लास में सीखी थी, जो हमें याद होना चाहिए। एटलीस्ट यहाँ पर मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए बना भी दिया है कि जो हमें याद रहना चाहिए, पेपर में आएगा तो कैसे करोगे, उस वक्त आपके पास डायग्राम या डाटा थोड़ी ना रहेगा, नहीं रहेगा। तो आपको एटलीस्ट साइन कॉस टेन तक का 0 30 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री याद होना चाहिए। और मैंने आपको आसान तरीके से बता भी दिया था कि साइन याद कर लो, बस सारा याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जानने के लिए प्रीवियस क्लास में आप लोग देख लेना। चलिए हमें क्या निकालना, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो बस यहाँ पर पुट कर देते हैं 1/√3। ठीक है बच्चों, अब ए बी की वैल्यू कितनी देर की है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिख दिया। बीसी जो हमें निकालना है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नीचे वाला ऊपर और नीचे वाला ऊपर, तो बस इसको बुला लेते हैं ऊपर, यानी कि BC इक्वल्स टू, इसको बुला लियो इधर, तो 5, इसको बुला लिए √3 सेंटीमीटर, यानी कि इस BC की तो वैल्यू आ गई भाई 5√3। अब आगे चलते हैं, ये तो हो गया डन। ओके, BC हो गया। अब AC की वैल्यू निकालनी है हमें। AC की वैल्यू हमने ये सीखा था, जब राइट एंगल ट्रायंगल में जब दो साइड दे रखे हो तो तीसरा साइड कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, कैसे करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो चलो पुट कर देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बस पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर और साइड वाले दो साइड का सम इक्वल होता है। वैल्यू पुट कर दे। चलो AC की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ AC तो एज इट इज हो जाएगा। AB की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी है 5√3, 5√3। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं, 5 का स्क्वायर 25। अच्छा, यहां पर क्या है, इसका स्क्वायर करना है। देखो यहां पर आसान तरीके से बता देता हूं, 5√3 का स्क्वायर है, तो हमें ये पता होना चाहिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वो चीज दो बार मल्टीप्लाई। ठीक है ना, 2 का स्क्वायर किसी ने कहा तो 2 × 2, 2 का क्यूब का तो 2 × 2 × 2, तो सेम एज इट इज ये स्क्वायर का है, तो 5√3 गुना 5√3। अब क्या करते हैं, देखो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, रूट को रूट से यानी कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया,
यानी वैल्यू इज 75। सही है बच्चों, तो बस यहां पुट कर दो भाई 75। अच्छा, इन दोनों को 75 और 25 को जोड़ा तो 100, तो AC स्क्वायर और यहां आ गया AC। जब स्क्वायर होता है तो हम उसको अपोजिट साइड लेके जाते हैं तो क्या होता है, अंडर रूट में आ जाता है। लो भाई, AC की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। आंसर ये हो गया भाई हमारा आंसर। कुछ था क्या इसमें, आसानी से हो गया ना। तो इसी तरीके से वैल्यू हमें पुट करना है, जब पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम लगा देना और आसानी से आंसर निकल आएगा। तो इसी बेस पे हमारा एक्सरसाइज 8.2 पूरा का पूरा निर्भर करता है। तो बस आप बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपको वैल्यूज याद कर लेने हैं किसी भी हाल में। साइन का याद कर लीजिए, बाकी आपको निकल जाएगा आराम से। प्रीवियस वीडियो देख लेना निकालने का तरीका। और फिर जब इसके बाद साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, बस उसका उल्टा कर देना, वैल्यू आ गया वैल्यू है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि कैसे हम और क्वेश्चन बना सकते हैं 8.2 के। चलो ओके, थैंक यू क्लास।